Okay. Yes, ma'am. Very good morning. In last class, we have discussed about the basic introduction of biomolecules, how it is analyzed, how it is separated, what that filtrate contain, what that retentate contain, and after that, on the basis of molecular weight, हमने separate किया था bio micromolecules, bio macromolecules. और I gave just basic idea about lipid, carbohydrate, protein, and nucleic acid. So let's revise once. And after that we will start from the amino acid, a basic structure, a simple structure. तो वहां से हम start करेंगे. So let me share the screen for the revision. Okay, is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, fine. Now see, chapter is biomolecules. Now see, biomolecules. अब हम यहाँ पे देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स. तो व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स? Molecules are chemical compound which is found in living organisms. कि वो क्या है? It is a chemical compound or it is composed of organic as well as inorganic compounds. So that is called biomolecule. Next one is what we have discussed. We have discussed about the analysis of chemical composition in a tissue. कि हमने कैसे एनालिसिस की थी? हाउ वी एनालाइज? इट्स लाइक दैट वे कि अगर हम उसको ग्राइंड करें और उसको फिल्टर करें तो वी गेट टू सेपरेशंस लाइक फिल्ट्रेट एज वेल एज रिटेंटेट. तो फिल्ट्रेट जो निकल गया दैट इज कॉल्ड बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स. ओके, माइक्रोमोलिक्यूल सॉरी. और यहाँ पे जो नहीं फिल्टर हो रहा है दैट इज कॉल्ड रिटेंटेंट. रिटेंटेंट मतलब जो बच रहा है दैट इज कॉल्ड रिटेंटेट. और उसका वेट अगर बात करें तो फिल्ट्रेट का वेट कितना था? व्हाट इज दैट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फिल्ट्रेट? More than 1000 Dalton. यस, माइक्रो है तो लेस देन, और Yes. मैक्रो है तो मैक्रो मतलब ज्यादा, अगर वो है तो ग्रेटर देन 1000 डाल्टन. नेक्स्ट वन इज, अब इसको एनालिसिस कैसे करना है? तो दिस इज एनालिसिस एनालिटिक प्रोसीजर. सो दिस इज एनालिटिक प्रोसीजर कि हमें क्या लेना है? लिविंग टिश्यू लेना है, फिर उसको ड्राई करना है. ड्राई करने के बाद जो निकल गया ऑक्सीडाइज हो गया दैट इज CO2 एंड वाटर वेपर, और जो बच रहा है दैट इज एश, एंड दैट एश कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब देखो हमारी जो बॉडी है इट इज कंपोज्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सी, अर्थ में कितना है, हमारी बॉडी में कितना है. सो ये जो चीज है कि हाइड्रोजन है जो 0.14%, हमारी ह्यूमन बॉडी है 0.5. तो एवरीथिंग इट इज प्रेजेंट. सी, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एवरीथिंग. एंड ह्यूमन बॉडी दैट इज वेरिएबल. तो हम सब सेम चीज के ही बने हैं. सी, एवरीथिंग सब सेम ही है. अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अबाउट बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स. माइक्रो मतलब कि जिसका वेट कम है. तो लेट्स स्टार्ट अबाउट बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स. ओके, दैट इज बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स. तो यहाँ पे ओके तो यहाँ पे देखो कोई चीज यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे सी बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स. तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? बिटवीन इट इज बिटवीन 18 to 800 डाल्टन. तो दैट इज यस दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट. तो उसको बोलेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स. माइक्रो छोटे, एंड बेसिकली दे आर प्रेजेंट. और व्हाई दे आर कॉल्ड एसिड सॉल्युबल पूल? बिकॉज दे सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड. हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था. एंड बेसिकली फाउंड इन
साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, कि वो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन में आपको दिखेंगे। और कौन से हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स भी मुझे बताएगा, कौन से हैं? दे आर अमीनो एसिड, और यू कैन से दैट प्रोटीन, प्रोटीन बड़ा हो जाएगा, लिपिड, फैटी एसिड प्लस लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, एंड फाइनली नाइट्रोजन बेसिस, कि वो डीएनए आरएनए बनाएगा। तो अभी हम 4 चीज के ऊपर फोकस करेंगे, अमीनो एसिड, लिपिड, शुगर एंड नाइट्रोजन। समझ पड़े छे? Yes, yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So let's start about amino acid. You need to draw. You need to parallel with me. You need to draw. आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा कि क्या है, what are the things. So first, let's start about amino acid. Okay, amino acid किसका बना है? तो let's start. पहले मैं क्या करूंगी यहाँ पे, एक बार आपको मैं बोर्ड पे समझाती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहले बोर्ड पे मैं आपको समझाती हूँ कि क्या है, उसके बाद फिर हम वहां से उसमें से देखेंगे फ्रॉम दैट प्रेजेंटेशन. सो बोर्ड इज प्रॉपर्ली विजिबल बेटा? yes, ma'am, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसमें yes, ma'am, दैट इज अमीनो एसिड. अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड इकट्ठा होके दे विल फॉर्म अ प्रोटीन, दे विल फॉर्म अ प्रोटीन. तो ये अमीनो एसिड क्या है वो हम देखेंगे, व्हाट इज अमीनो एसिड. तो अगर अमीनो एसिड की बात करूं तो अमीनो एसिड they are one kind of organic compound. Again I'm telling you, it is one kind of organic compound. किसका बना है? तो 4. अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है? What is the valency of carbon beta? 4. 4. 4. Yes, तो 1 2 3 and 4. तो यहाँ पे COOH, ओके, एक तरफ NH2, एक तरफ H और एक तरफ दैट इज R. अब ये जो है दैट इज अमीनो ग्रुप, ये जो है दैट इज कॉल्ड क्या है इसको? कार्बोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन एटम. और ये R जो है दैट इज वेरिएबल, इट इज वेरिएबल, ठीक है. और उसको हम अल्फा का, इसको अल्फा कार्बन भी बोलेंगे, वी कॉल इट अल्फा कार्बन. ओके, तो ये किसका बना है, किसका बना है, चलो बताओगी मुझे किसका बना है? किसका बना है, चलो बताओ. अमीनो एसिड किसका बना है बेटा, बताओ. Carbon, carboxylic group and ammonia group. कार्बोक्सिलिक एसिड OH, एक तरफ अमीनो ग्रुप NH2, एक तरफ H, और ये जो R है ये आपका वेरिएबल है. तो ऐसा बताया जा रहा है कि देयर आर बेसिकली 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, लेकिन दैट इज नॉट ट्रू. प्लांट में ही 300 टाइप के अमीनो एसिड हमें मिले हैं, लेकिन हम बेसिकली 20 टाइप के अमीनो एसिड की स्टडी करते हैं. तो ये जो है ये अमीनो एसिड आपका ऐसा होगा, दैट ग्रुप इज वेरिएबल, ये बदलता रहेगा और उसके हिसाब से अमीनो एसिड भी बदलते रहेंगे. कोई भी अमीनो एसिड हो तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. आई होप इट्स क्लियर बेटा. आई होप इट्स क्लियर. इट्स क्लियर. Yes, 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 ma'am. yes, yes, ma'am. Okay. Now next one is
देखो अभी टीचर ने जो ड्रॉ किया था, दैट स्ट्रक्चर इज हियर, लाइक दैट वे, सी दैट इज अमीनो ग्रुप NH2, यहाँ पे COOH, यहाँ पे वेरिएबल और यहाँ पे H दिख रहा है आपको बेटा? Yes, ma'am. और इसीलिए उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन और पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे वी कॉल इट अल्फा अमीनो एसिड, वो बोलेंगे उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज अब देखो ये स्ट्रक्चर बताएं, 3 स्ट्रक्चर बताएं कि विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दे आर प्रेजेंट। देखो मैं भी ड्रॉ करके आपको बताती हूँ, सेम ही चीज है, कार्बन COOH NH2 और H, और मैंने क्या बोला था यहाँ पे R था, आपको दिख रहा है? Yes, मैं इसको पिन कैसे करूं, किसको आ रहा है? मुझे पिन होना है और इसको निकालना है, तो हाउ आई कैन डू दैट? दैट आई डोंट नो। पर मैम हम किसी को भी पिन कर सकते हैं। नहीं, मुझे ही पिन करना है, मतलब तो मुझे ये स्टॉप ही करना पड़ेगा। मैम अपने वीडियो पे डबल क्लिक करो। नहीं कोई बात नहीं बेटा, अभी हो गया। ओके, चलो बोर्ड इज विजिबल है बेटा? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमारा कॉमन स्ट्रक्चर था, लाइक कार्बन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, H। अब यहाँ पे R, ये R था, मैंने ऐसे आपको पढ़ाया कि वेरिएबल ग्रुप। अब R की जगह यहाँ पे मैं H डाल दूँ, सेम, तो दैट इज कॉल्ड ग्लाइसिन और सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। और नाम याद करने की ट्राई करना, जो 20 है वो मैं आपको याद करवाऊंगी, लेकिन ट्राई टू रिमेम्बर दैट सिंपल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लाइसिन। अब उसको मैं क्या करूँ और थोड़ा स्पेसिफिक, तो एक नाम तो मैंने आपको बताया ग्लाइसिन। अब H की जगह मैंने यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दिया, तो दैट इज कॉल्ड एलेनाइन, नेम ऑफ अमीनो एसिड। जो 20 में कब से बोल रही हूँ, तो ये सेकेंड अमीनो एसिड। थर्ड वन इज सेम चीज, यहाँ पे डाला मैंने CH2OH ग्रुप, CH2OH, और उस अमीनो एसिड का नाम है सिरीन। सो लाइक दैट वे कि कार्बन आपका कॉमन है, कार्बोक्सिल ग्रुप कॉमन है, अमीनो ग्रुप कॉमन है, ठीक है। तो मतलब क्या बदल रहा है, सिर्फ दिस ग्रुप इज चेंजिंग एंड योर स्ट्रक्चर इज चेंजिंग, तो दैट इज योर, क्या बोलेंगे उसको, वेरियस काइंड ऑफ अमीनो एसिड। तो ये अभी तो मैंने 3 बताए, लेकिन हमें 20 के 20 देखने हैं, और ऐसी चेन बनेगी। ओके, लाइक दैट वे चेन भी कैसे बनती है, हाउ पेप्टाइड बॉन्ड दे लिंक, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अभी देर है, इन दोनों में से H2 निकल जाएगा, वाटर इज रिमूव, तो देखो कैसा होगा, वाटर इज रिमूव, तो यहाँ से एक H निकाल दो, OH निकाल दो, तो हाउ इट फॉर्म CONH। देखो आया समझ में, यहाँ का CO और NH2 में एक H गया तो NH, तो उसको बोलेंगे हम पेप्टाइड बॉन्ड। Are you getting my point? Yes, ma'am. Yes. Yes. So by that way they link to each other and they make a protein. है ना, एक अमीनो एसिड, सेकंड अमीनो एसिड, थर्ड अमीनो एसिड, और उसको जरूरी नहीं कि एक प्रोटीन में सभी आ जाए, है ना, 2-3 होते हैं वो रिपीट भी होते हैं, और 15 आएंगे, 17 आएंगे, वो रिपीट होते जाएंगे। सो दैट इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये आप नहीं बताते रहेंगे, तो मैं आपको 20 की 20 करवाऊंगी, और हाउ टू रिमेम्बर वो भी मैं आपको करवाऊंगी। राइट नाउ दिस इज क्लियर। व्हाट इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड? What is the simplest beta?
Glycine. ग्लाइसिन ग्लाइसिन इज इन प्लेस। अगर उसमें मैंने CH3 डाल दिया तो क्या नाम है उसका? एलेनाइन। एलेनाइन तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? दैट इज कॉल्ड सेरेन Serine. समझ में आया क्या आप लोग पढ़ रहे हो? आप क्या पढ़ा आपने? अमीनो एसिड के टाइप ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओके फाइन। अब देखो दूसरी एक चीज है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। सी अब बेसिकली 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स दे आर यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। कि प्रोटीन को बनाने के लिए 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड चाहिए। तो 3 टाइप की तो मैंने आपको दिखाए, उसके अलावा है कौन से है? दैट इज एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब देखो एसिडिक क्या है? दोनों तरफ COOH। सी ये कार्बन समझ लो, ये बीच वाला कार्बन समझ लो। आपको ये एरो दिख रहा है मैं जो आपको बता रही हूँ? Yes. यस। तो देखो Yes. OH, ये भी COOH। तो दोनों तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से वो एसिडिक बन रहा है। एसिडिक बेसिक तो पता है ना? Yes, ma'am. ओके हाँ. और अब बेसिक देखो, दोनों तरफ NH2 मतलब जो वेरिएबल ग्रुप था, वेरिएबल ग्रुप में COOH तो ग्लूटामिक एसिड, वेरिएबल ग्रुप में NH2 इट इज लाइसिन। ओके यस और नो? Yes. अब न्यूट्रल मतलब चार्ज उसका न्यूट्रल है, सो दैट इज वेलाइन। देखो ये न्यूट्रल, यहाँ पे आपका कार्बन और देखो यहाँ पे CH3 ये ग्रुप अलग है वेरिएबल, और COOH मतलब COOH एंड NH2 दोनों चीज है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूट्रल। देखो यहाँ पे दो COOH नॉर्मली क्या था? देखो यहाँ पे अगर आपको बोर्ड दिखे तो नॉर्मली कौन सा स्ट्रक्चर था? COOH NH2H और यहाँ पे वेरिएबल ग्रुप। तो इंस्टेड ऑफ दैट वेरिएबल ग्रुप यहाँ पे फिर से वही दिखेगा आपको, तो दैट इज एसिडिक। दिख रहा है आपको? ये आपको दिख रहा Yes, है? ma'am. तो हटा के Yes. NH2 यहाँ पे डालो, तो दैट इज क्या बोलेंगे उसको? एसिडिक और बेसिक? Basic. Basic. और नॉर्मल यहाँ पे कुछ कोई और ही ग्रुप है, इट्स नॉट लाइक ज्यादा, कोई और ही ग्रुप है तो ये बैलेंस हो गया है ना? तो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। मतलब कोई भी अमीनो एसिड जो आपका न्यूट्रल है दैट इज। तो देखो यहाँ पे एसिडिक बेसिक दोनों ग्रुप वही, और न्यूट्रल में एक तरफ अमीनो ग्रुप एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप, और R इज वेरिएबल ग्रुप। यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. यस। तो अब तक हमने कितने टाइप के अमीनो एसिड देखे? 6 टाइप के मैंने करवाए, 6 टाइप। विच 6 टाइप? फर्स्ट सिंपलेस्ट, तो सिंपलेस्ट में कौन सा इसका नाम आएगा? Glycine. ग्लाइसिन। ओके दैट इज अ सिंपलेस्ट। उसके बाद दूसरा मैंने कौन सा ड्रॉ करवाया? एलेनाइन। Aniline. यहाँ पे कौन सा ग्रुप आया था वेरिएबल ग्रुप में? कौन सा ग्रुप आया था? CH3. CH3 दैट इज एलेनाइन। लास्ट सीरीन, सीरीन में कौन सा ग्रुप आया था? CH2OH। यस और नो? Yes. तो 3 टाइप। 4 टाइप ग्लूटामिक एसिड, वेरिएबल ग्रुप की जगह कौन सा ग्रुप आया अगेन? COOH, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्लूटामिक एसिड। इंस्टेड ऑफ वेरिएबल ग्रुप NH2 आया, उसको क्या बोलेंगे? लाइसिन। क्या बोलेंगे उसको हम? लाइसिन। और न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल तो दैट इज कॉल्ड वेलाइन। यस और नो? Yes. और इसके अलावा अरोमेटिक, अरोमेटिक मतलब हाउ दे लुक लाइक। यहाँ पे आपको रिंग स्ट्रक्चर, रिंग टाइप स्ट्रक्चर
So that is called aromatic. और aromatic में तीन है, टाइरोसिन, ट्रिप्टोफान, फिनाइल एलेनाइन। आपके नाम के साथ यूज टू होना पड़ेगा। तो ये जो अरोमेटिक मतलब ऐसा कुछ रिंग्स, तो दैट इज कॉल्ड अरोमेटिक। टाइरोसिन, एलेनाइन एंड ट्रिप्टोफान। तो शायद मैंने कितने करवाए? 3, 6, 7, 8, 9 मैंने करवा दिए। यस और नो? Yes. Yes, ma'am. आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। सी यहाँ पे फर्स्ट वन इज ग्लाइसिन। अगर वेरिएबल ग्रुप की जगह H आया तो, CH3 आया तो दैट इज एलेनाइन, CH2H आया तो दैट इज कॉल्ड सीरीन। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल ग्रुप। ये R जो चेंज हो रहा है, बाकी तीन चीज तो आपकी सेम ही रहेगी। नेक्स्ट वन इज वेरिएबल ग्रुप में COOH आया तो वेरिएबल ग्रुप में COOH आया तो बेटा Acidic. एसिडिक। वेरिएबल ग्रुप में NH2 आया तो, Lysine. और वेरिएबल ग्रुप न्यूट्रल है तो ये दैट इज एग्जांपल वैलिन। और व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ अमीनो एसिड? What are the example of aromatic? Aromatic मतलब रिंग वाला। तो what are the examples? टाइरोसिन, फिनाइलएलेनाइन एंड ट्रिप्टोफान। भाई आटલું क्लियर? जवाब आपको तो દીકરા હું આગળ જાઉં તો આગળ નહીં જવાશે મારા। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Clear. ma'am. Yes, ma'am. Yes. You have to remember. There is no option. मैं कल आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि हाउ टू रिकॉल 20 की 20, लेकिन आज तो नाम थोड़ा यूज करेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे essential amino acid as well as non-essential amino acid. Okay, so let's start about essential as well as non-essential amino acid. Okay. Essential as well as non-essential amino acid. ચાલુ છે ને કોઈ બીજું ભણાવે? Okay, amino acid, they are of two types, essential as well as non-essential. Amino acid, two types, essential as well as non-essential. Now understand properly. Essential मतलब they cannot synthesize in our body. हमारी बॉडी ये अमीनो एसिड नहीं बनाती है। इसेंशियल तो हमें डाइट में से लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इसेंशियल। तो उसमें कौन है? यू नीड टू रिमेंबर द नेम, लाइसिन, ल्यूसीन, नेक्स्ट वन इज आइसोल्यूसीन एंड ट्रिप्टोफान that we required from the food, so they are called essential amino acid. Non-essential, they are synthesized by our body. हमारी बॉडी उसको बना लेती है, we don't require from the diet. Okay, so that is called non-essential. Example, glycine, ये नीट में पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी ट्रिक की हाउ टू रिमेम्बर, लेकिन अभी तो पढ़ लो। ग्लाइसिन, alanine, serine, and last one is arginine. So they are called essential as well as non-essential amino acid. चलो बताओ मुझे किसको मिलेंगे essential, किसको मिलेंगे non-essential? Say anyone from the class. मैम जो बॉडी में essentials जो हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते बॉडी के अंदर, हाँ, उसको क्या बोलेंगे? एसेंशियल अमीनो एसिड। ओके, और non-essential किसको बोलेंगे? That can be The one synthesized. that our body can be synthesized. Okay, that is called non-essential.
Non-essential. Non-essential. अब देखो और एक चीज है वो मैं आपको बताती हूँ. आई नीड टू शेयर स्क्रीन फॉर दैट. और एक चीज है उसको बोलेंगे वी कॉल इट ज्वीटर आयन. वी कॉल इट ज्वीटर आयन. सी ज्वीटर आयन किसको बोलेंगे वो देखो. अब देखो ये हमारा सी बीच वाला अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और ये वेरिएबल ग्रुप आर. यस और नो? Yes. अब देखो यहाँ पे क्या है, NH2 की जगह, यहाँ पे NH2 की जगह दे हैव वन मोर एक्स्ट्रा NH3 प्लस. और यहाँ पे देखो COOH की जगह ओनली COO माइनस. आपको डिफरेंस दिख रहा है? Yes. Yes. See the difference? Yes, ma'am. This thing they are ionizable. Ionizable मतलब H जा सकता है, आ सकता है. C NH2 and COOH they have ionizable nature. मतलब they can change their pH. मतलब H आया तो मतलब NH3 प्लस, ये गया तो दैट इज COO माइनस. ओके, तो दोनों का नेचर है कि वो आयनाइजेबल हो सके एट डिफरेंट pH. अगर वो बैलेंस है लाइक दैट वे, NH3 प्लस भी है, COO माइनस भी है और ये H इसकी जगह मैं यहाँ पे डालूं नीचे, तो उसको बोलेंगे ज्वीटर आयनिक फॉर्म. व्हेन बोथ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप दे आर आयनाइज्ड, दोनों का चार्ज है, चार्ज, दे आर कॉल्ड ज्वीटर आयन. आई होप इट्स क्लियर व्हाट इज ज्वीटर आयन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. When NH2 and COOH both are ionized, देखो यहाँ पे NH2 की जगह NH3 प्लस चार्ज आया प्लस, और यहाँ पे COOH की जगह COO माइनस है ना, तो चार्ज यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, लेकिन यहाँ पे दोनों है. both NH3 and COO minus both are charge ionizable. It is called Zwitter ion. I hope it's clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Take a screenshot. Zwitter ion. और कल पहले मैं नाम पूछूंगी अलग अलग अमीनो एसिड के, मैंने जो इतने करवाए उतने ही. ओके, नेक्स्ट वन इज, चलो आज इतना ही काफी है. इट इज अबाउट अमीनो एसिड. कल मैं आपको क्या करवाऊंगी, या फिर आज हम आपको भेजूंगी, मुझे कोई याद दिलाना कि मैम सेंड द वेरियस टाइप ऑफ अमीनो एसिड. आई विल सेंड यू वन वीडियो कि जिसके अंदर शॉर्ट ट्रिक है हाउ टू रिमेम्बर ऑल द 20 अमीनो एसिड. तो आज आपको मैं वो वीडियो भेजूंगी. यू नीड टू प्रिपेयर ए नोट्स फ्रॉम दैट वीडियो और मुझे भेजना है आपको. यस और नो? Yes. yes, ma'am. Yes, ma'am. आज समझ में आया क्या करवाया मैंने, बेसिक अमीनो एसिड स्ट्रक्चर. Yes, ma'am.